आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको अपने सुबह से शाम तक के पूरे रूटीन के साथ लेकर चलूँगी, साथ ही कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूँगी जो हर गृहिणी के दिल से जुड़ी होती हैं। तो सुबह की शुरुआत, हर सुबह हमारे लिए नई शुरुआत लेकर आती है, इसलिए कोशिश करें कि दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि धन्यवाद से करें। जब हम सुबह सकारात्मक सोच के साथ उठते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। मैं सबसे पहले अपने घर के छोटे छोटे काम पूरे करती हूँ। घर को साफ़ सुथरा देखकर मन को भी बहुत सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि घर की सफाई सिर्फ घर ही नहीं बल्कि हमारे मन की भी सफाई होती है। रसोई का काम, अब मैं रसोई का काम शुरू करती हूँ। परिवार के लिए नाश्ता और चाय बनाना मेरे दिन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। जब अपने परिवार को प्यार से खाना खिलाते हैं तो उनकी मुस्कान देखकर सारी थकान अपने आप दूर हो जाती है। याद रखिए, हम रोज़ जो छोटे छोटे काम करते हैं वही हमारे परिवार की खुशियों की नींव बनते हैं। अब बारी है बाकी कामों की, जैसे कपड़े धोना, घर व्यवस्थित करना और हर चीज़ अपनी जगह रखना। कई बार ये काम ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन यही तो हमारी ज़िम्मेदारी भी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन विश्वास रखिए, हर छोटी मेहनत की अपनी एक कीमत होती है। गृहिणी होना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को भूल जाएं। दिन में कुछ मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए। एक कप चाय आराम से पी लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए या भगवान का नाम लेकर मन को शांत कर लीजिए। जब हम खुद खुश रहेंगे तभी पूरे परिवार को खुश रख पाएंगे। दोपहर तक कई काम पूरे हो जाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ काम सामने आ ही जाता है। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए मुस्कुराते हुए काम करना सीखना चाहिए। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन हमें कुछ नया ज़रूर सिखा देता है। तो अभी मेरा किचन का काफ़ी सारा काम हो गया था और अभी मुझे बच्चे के लिए दूध भी बॉईल करना था और चाय बनानी थी, तो मैंने चाय बना के रख दी है। अब देखो, सारा सुबह में मैंने लंच वगैरह बना दिया था। उसके बाद जो क्लीनिंग थी वो मैंने की। उसके बाद जो बर्तन थोड़े से थे वो धोए। और बर्तन ना पूरे दिन होते रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। जितने बार आओ तो उतने बार बर्तन रहते ही हैं। तो अभी सबका नाश्ता सब कुछ हो गया है, तो बस मैं जल्दी से बर्तन धो के उसके बाद कुछ और काम देखती हूँ जो रह गया। ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए हैं। अभी इसके बाद मेरा नहाना और युवान का नहाना रह जाता है, तो फिर वो मैं देखती हूँ। तो अभी इस टाइम तक ना काफ़ी सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ मैं। जल्दी से बर्तन धो के और इनको उसी टाइम पे उस अपनी जगह पे लगा देती हूँ। तो यहाँ से थोड़ा बहुत पानी गिरता है तो सिंक में ही जाता है, मेरा स्लैब ज़्यादा गंदा नहीं होता, तो मैं तुरंत लगा देती हूँ बर्तन। उसके बाद साथ में ही मेरा दूध बॉयल भी हो गया था और चाय भी हो गई थी। जब मैं बर्तन धोती हूँ या कुछ करती हूँ उसी टाइम पे मैं दूध बॉयल कर लेती हूँ, गैस मतलब तेज़ करके, तो ना जल्दी भी बॉयल हो जाता है। और गैस अगर मैं लो करके रखती हूँ ना तो फिर उस टाइम पे मेरा बहुत सारा काम है ना, वो फिर वो दूध भी बहुत टाइम ले लेता है और मेरा ध्यान भी वहीं रहता है। उसके बाद मैं नहा ली थी, फिर उसके बाद मैं आई नीचे पूजा करने। तो मैं डेली पूजा नहीं करती हूँ गाइज़, अभी मेरी नंद है वो करती हैं लड्डू की पूजा। उनको नए स्नान करना, श्रृंगार करना, सब कुछ करना होता है। जो भी सुबह मॉर्निंग में पापा भी करते हैं, लेकिन लड्डू की पूजा अलग से होती है, जैसे कि उनको कपड़े वगैरह सब पहनाना होता है नहला के, इसलिए तो फिर वो दीदी करती हैं। जब वो नहीं करती उस टाइम पे मैं करती हूँ। पूजा करने के बाद कुछ कपड़े थे लड्डू के जो पूरे हफ्ते के गंदे हो गए थे, उनको मैंने धोना था, तो उसको मैंने पहले निरमा में डाल के रखा हुआ था। उसके बाद मैंने वो धो दिए। ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, बस उनको डुबो के रखो और हल्के हल्के हाथ से ही धोने होते हैं। उनमें बहुत सारे मोती वगैरह कुछ ना कुछ बहुत सारे कपड़ों में लगे हुए हैं, तो बहुत जल्दी वो ख़राब भी हो जाते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो घर पे ही बनाए थे या नॉर्मल से हैं कपड़े के, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, उनको भी मैंने धो लिया था। और अभी जाके इनको फटाफट से सुखा दूँगी, क्योंकि लड्डू के कपड़े अभी 3-4 जोड़ी ही बचे हैं, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, तभी मैं धोती हूँ, एक एक करके नहीं धोती। उनको मैंने सुखा दिया।
दिया था और मैं नहा भी चुकी हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे अभी काम हो गए। काम करते करते टाइम का कुछ पता नहीं चलता। सुबह मॉर्निंग में जब मैं कपड़े वगैरह का कुछ काम करने ऊपर आती हूँ, उसी टाइम पे मैं पौधों में पानी भी लगा देती हूँ। और हाँ, अभी मुझे अपना बेडशीट है वो चेंज करना है, क्योंकि कल मुझे मशीन लगानी है और मुझे बहुत गंदी लग रही थी। लाइट कलर की बेडशीट रहती है तो बहुत जल्दी गंदी हो जाता है, 2 से 3 दिन ही चल पाती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो कुछ भी खाते हैं ना तो वो इसी पे गिरा देते हैं। दूध, युवान तो दूध पीता है और जो बचता है ना वो पूरा गिरा देता है। देखो पिल्लो पे भी इसने दूध गिरा गिरा के इतना गंदा कर रखा है। उसके बाद मैंने ना बेडशीट लगा दी थी और इसको मैंने लगाया, उसके बाद मुझे एक चीज़ फील हुई कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी ना स्मेल भी आ रही थी, क्योंकि इस पर बारिश का पानी गिर गया था। तो इसे मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखूँगी, 1-2 दिन रखूँगी, उसके बाद मैं इसे तुरंत हटा दूँगी। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि मैंने इस पे डस्टिंग नहीं की थी और अभी युवान ने भी इसके ऊपर दूध भी गिरा दिया था। तो अभी नहीं गिराया था, कल शाम को गिराया था, तो उसके ना बहुत सारे निशान भी हो रहे थे। इससे मैंने उसको अच्छे से मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। युवान की पता नहीं बहुत गंदी आदत हो गई, वो ज़्यादातर अपना दूध रहता है ना वो यहीं इसी पे गिरा देता है। तो मैं इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी, क्योंकि उस पर बहुत सारे निशान पड़े हुए थे। और अभी गर्मियाँ है ना तो डस्टिंग के लिए रोज़ डेली हो जाता है। सर्दियों में ना 2 दिन फिर भी चल जाता है, इतना धूल नहीं दिखती, बट अभी तो बहुत ज़्यादा धूल मतलब दिखने सी लग जाती है। उसके बाद मैंने इसको किया और अभी ना मुझे ड्रेसिंग टेबल है उसको भी मुझे साफ़ करना है। उस पर भी बहुत सारी धूल, मिरर वगैरह ना गंदा हो जाता है। तो बाकी सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई सारा कुछ हो गया, बस ये मेरा बेड का ये रह जाता है। और बच्चे थोड़ा सा लेट भी उठते हैं, इस वजह से मेरा बिस्तर भी लेट ही ठीक होता है। मतलब सबसे बाद में मेरा बिस्तर ठीक होता है, बाकी सारे काम पहले ही हो जाते हैं। तो अभी मुझे चेंज भी करनी थी, इसलिए मैंने बेडशीट है वो चेंज कर दी है। कभी कभी बच्चों की वजह से कुछ चीज़ें इधर उधर आगे पीछे करनी पड़ती हैं, क्योंकि वैसे तो सुबह उठ के सबसे पहले अपना बिस्तर ही ठीक करना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं तो उनकी नींद में डिस्टर्ब नहीं करती, इसलिए मैं उसको सबसे बाद में ही करती हूँ। ओके, उसके बाद मैं युवान को नहला के ले आई थी और उसे कपड़े पहनाने में देखो इतने नखरे दिखाता है, बहुत ज़्यादा। उसके नखरे कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो बहुत परेशान करेगा। अभी देखो कपड़े पहनाने में ना इधर उधर भागने लग जाता है, इतनी मुश्किल से ये कपड़े पहनता है। तो पहले मैंने इसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे और काम करते करते ना 12 बज जाते हैं। समर्थ के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है और मेरा काम उसी टाइम पे ही ख़त्म हो पाता है। थोड़ा सा टाइम बचता है तो मैं अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ। ये टाइम ऐसे ही चला जाता है, उसके बाद वो आ जाता है। और मैं सोचती थी कि वो समर्थ स्कूल जाएगा ना तो मैं बहुत सारे काम ऐसे कर लिया करूँगी। और अभी देखो ये ना गुस्सा होके बैठा हुआ है, इसको मैंने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया था तो गुस्सा होके इधर बैठ गया था। और पता है ऐसे पैर आगे करके और हाथ फोल्ड करके बैठ जाएगा। अगर इसने कोई वर्ड भी सुन लिया ना गुस्सा होने का तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, हाथ ऐसे फोल्ड करके बैठ जाता है। ओके गाइज़, उसके बाद अभी मैं बनाने आई हूँ शाम का खाना, चाय। तो शाम का समय है, फिर से रसोई का काम शुरू होता है, रात के खाने की तैयारी, घर को व्यवस्थित करना और परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना मेरे दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। दिन भर की थकान परिवार के साथ बैठकर बातें करने से कम हो जाती है। शाम को मैं 1 कप चाय पीती हूँ, उससे ही मुझे बहुत सुकून मिलता है। चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। अगर आप सभी भी एक गृहिणी हैं और कभी कभी आपको लगता है कि आपकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप सिर्फ घर का काम नहीं करती बल्कि पूरे परिवार को संभालती हैं। आपके बिना घर सिर्फ एक मकान है, लेकिन आपकी वजह से वही मकान एक खुशहाल घर बनता है। इसलिए खुद पर गर्व कीजिए, दूसरों से तुलना मत कीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए और खुद की देखभाल कीजिए। अगर आपको मेरा आज का ये रूटीन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना।